राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऑर्गेनिक गार्डन बाय सुनीता में। आज हम बात करेंगे महारानी तुलसा जी की। देखिए, अगर हमने तुलसा जी का पौधा लगा रखा है तो वैसे तो इन्हें पौधा मत कहिएगा, क्योंकि ये तो साक्षात लक्ष्मी है, पर क्योंकि ये वृक्ष रूप में रहती हैं तो इसलिए अधिकतर पौधा ही बोलते हैं। पर ये इतनी पवित्र हैं कि जिस घर में ये आ जाती हैं उस घर में नेगेटिविटी तो बिल्कुल रहती ही नहीं है, और उस पे भी सोने पे सुहागा हो जाता है। जहाँ पे इन पे कहते हैं बालियाँ आ गई हैं, ये जो इनके ये आते हैं, ये बहुत अधिक शुभ लक्षण वाली होती हैं। अब एक तो इनकी केयर मैं हमेशा कहती हूँ कि अब सर्दियाँ आ रही हैं तो वैसे इनकी तैयारी कर लें। हो सकता है तो आप इनको जो श्राद्ध है या नौरतों में ही इनकी चारों तरफ एक डंडे लगा करके और इनके लिए मचान बना दें। उससे क्या होगा, पूरी सर्दी आपकी महारानी ऐसी हरी भरी रहेंगी और इनको पाला या आगे जो प्रॉब्लम आती हैं कोई नहीं आएंगी। उसी करके रखें। दूसरा टिप्स मैं बताऊंगी कि आप इन पे हल्दी पाउडर डालते रहें, क्योंकि अधिकतर के लोगों को यहाँ आपने देखा होगा पत्तों में ये कीड़े छेद हो जाते हैं, या जो एक ब्लैक सा कीड़ा है वो पत्तों पे बैठ जाता है। ऐसी स्थिति में अगर महारानी जी पर वो आ जाता है सब कुछ, तो आप देखेंगे कि आपकी महारानी के पत्ते ख़त्म हो जाते हैं। अब उसके बाद हमें 2-3 काम और करने हैं। हमें इनकी ये मंजरी निकाल लेनी होती है। मंजरी मंगल और इतवार को बिल्कुल ना निकालें, ये एक बहुत बड़ा श्राप हो जाता है। तो ध्यान रखें, मंगल और इतवार को ना निकालें, बाकी किस दिन निकालें। और ध्यान रहे कि ये जो साइड में पौरवा है उससे निकालें, ऐसे नेल्स ना लगाएं। ये मेथड आप ले निकालने का। और अब क्या करना है, देखिए इनकी मंजरी से तो भगवान शंकर भी खुश होते हैं। इनके पत्ते नहीं चढ़ते हैं, पर मंजरी शंकर भगवान को भी चढ़ाई जाती है। और इनकी जो मंजरी है उससे घर की नेगेटिविटी भी हम दूर कर सकते हैं। मैं बताऊंगी, आप इनकी मंजरी को लीजिएगा। ये मैंने भी पहले नहीं पढ़ा था, अभी पढ़ा है। इनकी मंजरी के साथ कुछ 2-4 जोड़े लौंग के लीजिएगा, इसको लाल कपड़े में बांध के आप दरवाजे पर बीच में जो चौखट होती है उस पर टांग देंगे, तो किसी की तरह की नेगेटिविटी घर में आएगी नहीं, और अगर कुछ है भी तो वो भाग जाती है। देखिए है ना कितना कारगर। उसके अलावा अरे चलो अंदर। किसी तरह की नज़र दोष या कोई बाधा भी है तो इनकी मंजरी अपने ऊपर से क्लॉकवाइज 7 बार वार के उसको चलते हुए जल में प्रवाहित कर दें। तो बताते हैं किसी भी तरह की अगर नेगेटिविटी है या कोई, जैसे कई बार कहते हैं झपटा वगैरह हो गया, वो बिल्कुल उतर जाता है। और एक बात और है, महारानी तुलसा जी के जितने भी पौधे आपके गमलों में हो जाएं तो मैं तो यही कहूँगी कि उन्हें निकाल के ना फेंकें। मेरी तो सारे गमलों को घेर लेती हैं, क्योंकि मैंने सुना है कि जिस घर में इनका बगीचा हो जाता है वो घर स्वर्ग के समान हो जाता है। वैसे तो पहले यही बोलते थे कि देवताओं और भगवान को ही चढ़ती हैं, पर पितरों को भी तुलसा जी से बहुत अधिक तृप्ति मिलती है। तो पितृ कार्य में भी तुलसा जी का प्रयोग किया जाता है। देखिए, मेरे पास तो ये छोटी सी जानकारी मुझे मिली थी और मैंने फटाफट आप तक शेयर कर दी। देखिए, अब बचा है आपका काम। आप भी फटाफट इस जानकारी को अपने तक ना रखें, शेयर कर दें। और एक काम और, तुलसी मंजरी जहाँ सूख जाती है उसको निकाल के आप पौधों की मिट्टी में ही अगर रख देते हैं
तो उससे क्या होगा, आपके बहुत सारे प्लांट हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है, हम पैरों में नहीं डालेंगे, हमारी उनकी सेवा भी हो जाएगी, उनसे रोपण भी हो जाएगा। और ये आप जितने भी चाहेंगे पौधों को वितरण कर सकते हैं। इस तरह से मैंने देखा, अब कई पौधों को निकाल के छोटे छोटे पॉट में लगाना शुरू किया है, क्योंकि कार्तिक में महापूजा होगी तो फिर परेशानी होगी कि भगवान जी के पास कैसे लाएं महारानी। तो क्या होता है, 3-4 छोटे छोटे गमलों में लगा लीजिएगा और 2-2 4-4 दिन के लिए छाया में रखेंगे तो महारानी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। आप एक गमला ले जाइएगा, उसको रखिएगा अपने भगवान जी के पास, फिर आपको लग रहा है कि इसकी पत्तियां डैमेज ना हो जाएं 8 में, फिर उसे धूप में रख दीजिएगा, पहले वाला ले जाइएगा। इस तरह से आपने करा तो आप देखेंगे कि आपके महारानी जी भी कान्हा जी के पास बनी रहेंगी कार्तिक पूजा में, और उनको भी कोई नुकसान नहीं होगा कि छाया में महारानी हमारी डोरमेसी में जा रही हैं। ये छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो कृपया राधे राधे लिखें, वीडियो को पूरा देखें, और हाँ, चैनल पर जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। जय श्री कृष्णा, जय तुलसी माता।